रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु एक बहुत ही गुणी और समझदार लड़की थी। वो घर के सभी कामों में सर्वकुशल थी। उसमें बस एक ही कमी थी, वो ये कि उसका मुंह बहुत बड़ा था। इतना कि जब वो हंसती थी तो उसके सारे दांत नजर आते थे, जिसके चलते लोग हमेशा ही उसका मजाक बनाते रहते थे। उसकी माँ अनुराधा और पिता मनोहर को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती थी। ऐसे ही एक दिन मधु गिफ्ट खरीदने के लिए पास के ही एक मॉल में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक लड़के से होती है और दोनों एक ही गिफ्ट पसंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच आपस में छीना झपटी होती है। ये गिफ्ट मुझे दो, मुझे पसंद है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी पसंद से मुझे क्या लेना देना? देखो, ये गिफ्ट है ना, पहले मैंने पसंद किया था तो ये मेरा हुआ। ये मेरा है, मैंने पकड़ा था पहले। चुपचाप दे दो मुझे अभी की अभी। तो जाके दूसरा ले लो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अर्जुन वो गिफ्ट लेकर वहाँ से भाग जाता है और मधु उसका पीछा करने लगती है और उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और वो बहुत ही जोर से गिरती है। ये सब देखकर आसपास के सभी लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। मधु किसी को भी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये सब होता देख अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक सुबह जॉगिंग करते हुए वो मधु को उसके कुछ दोस्तों के साथ एक पार्क में देखता है और उसके पास जाकर बोलता है, हे मिस, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ बस उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफ कर दो मुझे। अरे किस चीज की माफी? मेरी उस दिन की बदतमीजी के लिए। मेरी वजह से वहाँ के लोगों ने तुम्हारा इतना मजाक बनाया। आई एम रियली सॉरी। चलो ठीक है, कोई नहीं, माफ किया मैंने तुम्हें। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं और दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। देखते ही देखते वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही एक शाम अर्जुन मधु से मिलता है और बोलता है, मधु, हमें इतना समय हो गया है एक दूसरे को जानते हुए और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते हैं। क्यों ना हमें ये शादी कर लेनी चाहिए? पर क्या तुम्हारी माँ मानेगी? वो तो मुझे देखते ही नापसंद कर देंगी अर्जुन, जब वो मेरा इतना बड़ा मुंह देखेंगी। देखो, भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है कुछ सोच समझ कर ही बनाया है, तो प्लीज मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब से, और तुम भी ज्यादा मत सोचो। अर्जुन के रिक्वेस्ट पर मधु उसकी बात मान जाती है। अर्जुन अपनी माँ सरला को उससे मिलवाता है। माँ, ये मधु है, मैंने इसी के बारे में आपको बताया था। मेरा लाला मुझसे कुछ नहीं छुपाता, मुझसे सारी बातें बताता है। पर तुझे देख, तूने तो अपना मुंह तक छुपा रखा है। अरे माँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि आप जब तक रिश्ते के लिए मान नहीं जाती और हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक मधु घूंघट में ही रहेगी। तुझ पर तो पूरा विश्वास है मेरे लाल, तू टेंशन मत ले, बड़े धूमधाम से होगी मेरे लाला की शादी। कुछ ही दिनों बाद दोनों के घर वालों की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद मधु अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और अब वो सारा दिन घूंघट में ही रहती थी, जिसे देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, अरे अब तो शादी भी हो गई और तेरी मन्नत भी पूरी हो गई। अब तो अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दे मुझे। नहीं नहीं माँ जी, अभी मन्नत पूरी होने में थोड़ा टाइम है। अरे बहू, तू तो ऐसे शर्मा के पीछे हट रही है जैसे कि मैं तेरा जेठ हूँ। सरला जैसे ही मधु के पास जाकर उसका घूंघट उठाती है तो उसका बड़ा सा मुंह देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से से तिलमिलाती हुई बोलती है, हे राम जी, अरे बहू के रूप में तो मुझे दानव मिल गई, दानव। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। सच्ची सच्ची बोल कलमुही, कहाँ है मेरी बहू?
मैं ही आपकी बहू हूँ सासू माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अर्जुन ने मुझे जैसा बोलने को कहा मैंने वैसा ही कहा। मैं तो आपको सच बताना चाहती थी पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था। झूठी, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात मान लूंगी? अरे मेरा लाला मुझसे कुछ नहीं छुपाता, आने दे उसको। रात को अर्जुन घर आता है और उसके आते ही सरला उससे पूछती है, अरे मेरे लाला, अरे क्या देखा तूने इसमें? इसका मुंह देखा है तूने? अरे हंसती है तो लगता है जैसे पूरा गांव समा जाएगा इसमें। माँ, मैंने उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके दिल से और बल्कि उसके गुणों से प्यार किया है। अरे इसके फटे हुए मुंह के चलते मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे अब क्या होगा? अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर मधु रोने लगती है और ऐसे ही सरला रोज मधु को खरी खोटी सुनाती रहती है और उसका मजाक बनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। अरे ओ कलमुही, एक बात तो बता, तूने मेरे लल्ला को कैसे फंसा लिया अपने इस बड़े से मुंह से? माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, इसी बात पे जरा एक बार हंस के तो दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कि तू कैसी लगती है। माँ जी, अब मैं जैसी भी हूँ आपकी बहू हूँ और आप ये बात जितनी जल्दी मान ले आपके लिए अच्छा होगा। अरे तुझे बहू माने मेरी जूती। अरे जब हंसती है ना तो लगता है पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा तेरे मुंह के अंदर। बस कीजिए माँ जी, किसी को सुनाने की भी कोई लिमिट होती है। मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिल में मुंह में जो भी आएगा आप वही बोलती रहेंगी और मैं चुपचाप सुनूंगी। मधु की बात सुनकर सरला आग बबूला हो जाती है और गुस्से से उसके पास जाती है। तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो मुंह के बल टेबल के ऊपर गिर जाती है, जिससे सरला का पूरा मुंह खून में लथपथ हो जाता है। अर्जुन और मधु उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। साथ ही मधु भी अपनी सास की खूब सेवा करती है और अपनी बहू का ऐसा सेवा भाव देखकर सरला का हृदय परिवर्तित हो जाता है। साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो अपनी बहू से बोलती है, बेटा मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी, जो मैं हमेशा से तेरी खामियां ही देखती रही, कभी तेरे गुणों को नहीं देखा। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ बल्कि बहुत खुश हूँ कि देर से ही सही पर आपको मेरी कदर तो आई। तो अब रोना बंद कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। साथ ही अब सरला को मधु के बड़े मुंह से भी कोई दिक्कत नहीं होती और उसे ये समझ आ जाता है कि इंसान की खामी उसे कभी तो हंसी का पात्र बना देती है और उस इंसान की खूबी उसे इज्जत की ऊंचाइयों तक ले जाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये बड़े मुंह वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसका मुंह इतना बड़ा हो और उसकी सास उसे ऐसे ही ताने देती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।